पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीतू अपने ड्रैगन स्पिरिट की मदद से भूया पर हमला कर दिया था, लेकिन भूया उस ड्रैगन स्पिरिट को रोकने के लिए वो अपना स्टिक को उस ड्रैगन स्पिरिट की तरफ ठौरो कर दिया था और भूया इसी के साथ ये कंपटीशन जीत लिया था। और अब आगे सारे के सारे की खुशी का ठिकाना नहीं था कि भूया ने फाइनली इस कंपटीशन को जीत लिया। जितने भी लोग ये बैटल देखने के लिए आए हुए थे वो सभी भूया की तारीफें करने लग जावे। कि एक सर्वेंट होकर भी उसने इस कंपटीशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से वो भी फर्स्ट रैंक के साथ कंप्लीट किया। अजूबा कर दिया भूया ने आज तो। भूया खुद भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहकर कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, काश मैं अपना सेट के अंदर एडमिशन करवा लो और आज फाइनली वो दिन मेरे सामने आ गया। मैं ऑफिशियली डिसाइपल बन चुका हूँ इस सेट का। मैं सर्वेंट नहीं रहा। मम्मी पापा देख लेना, जो भी आपके साथ हुआ है ना, मैं सबका बदला खून से लूंगा। जितने भी मेरे दुश्मन है मैं सबको मार दूंगा ताकि आपको इंसाफ दिला सको। बताया तो नहीं कि भूया के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ होगा वो बहुत बुरा हुआ होगा, तभी इतने गुस्से वाला ये भूया है। सीतू का जो भाई था वो यहाँ पर उससे कह रहा था कि अचार डालने गया था क्या, तू कहाँ चला गया? देखा नहीं यहाँ पर इस भूया ने कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीता। सारे लोग उसकी तारीफ ही कर रहे थे, कुछ शर्म नहीं आ रही है सुन के। तो सीतू कहता है कि अरे बड़े भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, मैंने ना एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा था ना भूया के लिए, उसी की तैयारी करने गया हुआ था। अभी उसने कंपटीशन जीता है अच्छे तरीके से, तो गिफ्ट तो उसको चाहिए होगा ना। मैंने उसका गिफ्ट उसके घर में छुपा दिया है, जब वो घर में जाएगा ना उसको वहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाएगा। माहौल खुशी का है तो मुझे भी तो गिफ्ट देना बनता था ना, तो मैंने भूया को गिफ्ट दे दिया। सभी लोग हैरान थे कि ये सठिया उठिया तो नहीं गया ना, सीतू कौन सा गिफ्ट की बात कर रहा है। भूया को वहाँ पर वो पिल तो मिल जाती है जिसकी तलाश में वो आया था और उसको कंपटीशन जीतना भी पड़ा। उसके बाद मास्टर उसके पास आकर कहते कि पिल के बाद तुम्हें जो टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट मिलने वाला है ना, बताओ कि तुम्हें कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए, जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। तो भूया कहता है कि देखिए सीने, मुझे तो आर्टिफैक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आप जो मुझे देना चाहे ना आपकी खुशी से मैं वो ले लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर जानकारी होगी आर्टिफैक्ट के बारे में। तो भूया ज्यादातर स्टिक का इस्तेमाल करता था, इस वजह से मास्टर जो थे वो यहाँ पर भूया को ही एक टॉप क्वालिटी का स्टिक दे देते हैं, जो कि आगे के सफर में भूया के काम आएगा। और उसको दोबारा से कांग्रेचुलेशन करते हैं हमारे स्वॉर्ड सेट का ऑफिशियल डिसाइपल बनने के लिए। तो आप मेरे साथ में तुम्हें सेट की एक अच्छे से सैर करवा देता हूँ। तो भूया कहता है कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मैं ना अपने अंकल को यहाँ पर लेकर आया हुआ था, तो पहले मैं उनको घर छोड़ देता, वो अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, उनको घर छोड़कर मैं सेक्टर में रिटर्न आ जाऊंगा। तो एडर कह देगी बिल्कुल तुम जा सकते हो। भूया जब लोगों के बीच में अपने अंकल को ढूंढता है तो उसके अंकल वहाँ पर दिखाई ही नहीं देते। परेशान हो जाता है भूया कि मेरे अंकल कहाँ चले गए, वो तो मेरा बैटल देखने आया था ना, मुझे ऐसे जीतता हुआ देखे पे गए तो वो नहीं जा सकते। इसलिए वो डरे से हमें भागते हुए अपने घर की ओर आता है और जिस चीज का उसको डर था वो चीज यहाँ पर हो जाती है। घर में आने के बाद उसको उसके अंकल बेहोश दिखाई दिए थे। चेक करने के बाद भूया का जो डर था ना वो यकीन में बदल जाता है। उसके अंकल बेहोश नहीं बल्कि उनकी जान जा चुकी थी। सीतू ने उसके अंकल की जान ले ली और यही वो बड़ा वाला गिफ्ट था जिसकी वो तैयारी कर रहा था और यहाँ घर में उसने छुपा कर रखा था। बेचारा भूया यहाँ पर रोने लग जाता है कि अंकल आपके साथ ये क्या हुआ। तो वहीं सीतू जो था वो अपने भाई और उस लड़की के साथ पार्टी मना रहा था। वो लोग कह दे कि पागल है क्या, तूने क्या किया, अंकल तुमको क्यों मार दिया, अब तुझे पता है ना कि भूया एकदम पागल हो जाएगा। तो सीतू कहता कि यही तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर में घुसे और मेरे घर में घुसने के बाद वो कुछ लोगों को जान से मार दे, जिस वजह से पुणे के पूरे सेट के अंदर उसको एक वारंट किड घोषित कर दिया जाएगा। लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर शायद वारंट जारी कर दिया जाएगा। जो भूया को मारता है उसको इनाम मिलेगा। तब मैं आऊंगा बीच में सबके सामने बुरी तरीके से भूया की जान लूंगा। ऐसे मारूंगा तो मुझ पे सवाल उठेंगे ना कि मैंने क्यों मारा भूया को। तो यही मेरा गिफ्ट था भूया के लिए। मैंने प्लान बना था, प्लान के सामने भूया को मारूंगा। मेरा प्लान मुझे सफल होता हुआ नजर भी आ रहा है, मानना पड़ेगा। ना प्रिय इंसान है ये सीतू, जिसकी कोई हद नहीं थी। तो वही भूया अपने अंकल को कब्र में डालने के बाद, इनको दफनाने के बाद वो कहता है कि अंकल आपका बदला नाथ मैं लेकर आऊंगा, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया उसको भी मैं इसी तरह से जान से मार दूंगा। उनका बदला खून से दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहना। इतना कहने के बाद भूया सीतू को मारने के लिए वहां से निकल चुका था। इनके साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।